नमस्ते फ्रेंड्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आप सभी को मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेट किए पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क हम अक्सर सुनते आए हैं कि ही इज़ डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क एंड ही डज नो वर्क एट ऑल। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली साइंस में वर्क को किसे डिफाइन किया जाता है। अभी देखो, हम अक्सर किसी स्टूडेंट को अगर वो पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन साइंस के दुनिया में इसे वर्क नहीं माना जाता है। वर्क, मैं एक डेफिनेशन ही लिख देता हूँ वर्क का। वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस इज work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object। तो देखते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यह है एक प्रॉपर डेफिनेशन वर्क का। ओके, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स हम सभी को पता है, हम जब भी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो एक पुश करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम फोर्स। अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कोई भी एक चीज़, साइंस में किसी भी चीज़ जो कि हम स्टडी कर रहे हैं कि वो रुका है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉजेस डिस्प्लेसमेंट हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल सोचो, एक छोटा सा टॉय कार है। ओके, बचपन में हम बहुत खेलते हैं इसके साथ, मज़ा आता है। तो अभी अगर हम इसको यहाँ से पुश करें, ओके, यहाँ से पुश करें, तो ये यहाँ से हमने इसका पुश किया, यानी क्या किया, फोर्स दिया, तो फिर ये आगे चले जाएगा। पुश होने पर इससे आगे ही जाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस। ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेस। अभी देखो, ये मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख भी देता हूँ। फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज S। ओके, ये साइंटिफिक वर्ड्स है, ठीक है, साइंटिफिक सिंबल्स है। तो कहीं भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट S करके लिखते हैं। ऑलराइट, तो अभी अगर ये मूव हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस पर हमने वर्क किया है। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं कि सोचो एक वॉल है, यहाँ पे वॉल है और यहाँ पर एक पर्सन इसे बहुत ज़ोर से धक्का दे रहा है।
बहुत जोर से धक्का दिए ही जा रहा है, धक्का दिए ही जा रहा है। ओके, तो यानी क्या हुआ इसमें, फोर्स जो है, फोर्स पुश हुआ, पुश किया तो उसने फोर्स तो डाला, फोर्स तो उसने दिया, लेकिन क्या ये वॉल डिस्प्लेस हुआ? नहीं, ये वॉल यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो तभी हम इसे वर्क कहेंगे क्या? नहीं, हम इसे वर्क नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, क्योंकि ये मूव नहीं हुआ, तो इसे हम वर्क नहीं मानेंगे, वर्क इज ज़ीरो है। तो जूनियर क्लासेस में हमने एक इसे फॉर्मूला भी देखा है वर्क का, जैसे कि यही है वो फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, ये हमने अब तक जूनियर क्लासेस में देखा है कि यही है फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट फॉर्मूला अभी हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि फोर्स, जितना हम ज़्यादा फोर्स है उतना हम वर्क कर रहे। सोचो अभी ये तो टॉय कार है, तो इसलिए थोड़ा सा फोर्स देने पर ही डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन सोचो अभी कोई बड़ा सा गाड़ी, मारुति ऑल्टो, सोचो हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या वर्क यहाँ पे हमने जितना वर्क किया उतना ही वर्क क्या मारुति ऑल्टो को पुश करने में लगेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क लगेगा उसमें। तो फोर्स तो समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट, अभी सोचो इसको मैंने, इस टॉय कार को सिर्फ 1 मीटर डिस्प्लेस किया, तो वर्क तो हुआ, लेकिन अभी इस टॉय कार को हमने 1 किलोमीटर तक डिस्प्लेस करते गए। 1 किलोमीटर तक हम उससे फोर्स लगा लगा कर डिस्प्लेस करते गए, तो ऑफकोर्स उसमें वर्क ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलो टॉय कार का ही एग्जांपल देखते हैं। ये है टॉय कार। ओके, अब हम जनरली कभी भी इस ऐसे खिलौने से जब भी खेलते हैं, ऐसे रस्सी से जब भी हम खींचते हैं, तो क्या हम ऐसे खींचते हैं या जनरली हम ऐसे खींचते हैं? ऊपर ऐसे, रस्सी जनरली ऊपर रहते हैं, खेलते वक्त हमने देखा ही होगा। तो जो रस्सी है वो ऐसा रहता है। तो फिर हमने और एक ये चीज़ भी देखा है कि अगर रस्सी ऐसा है, अगर रस्सी ऐसा है आइडियल केस में, तो खींचने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर रस्सी ऐसा है तो खींचने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, वो उतना तेज़ नहीं भागता जो टॉय कार है। अभी सोचो मैंने रस्सी को ऐसे ही पकड़ लिया सीधा इस डायरेक्शन में, तो फिर जो कार है उसे आगे जाने में, इस कार को आगे जाने में और भी दिक्कत होगी, और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है ये तो एकदम स्ट्रेट हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर। तो जो बीच में का जो एंगल है, ये एंगल भी मैटर करता है इस वर्क में। रस्सी लगाकर हमें 1 मीटर तक डिस्प्लेस करना है। पहले इसे 1 मीटर ऐसे डिस्प्लेस किया, अभी 1 मीटर ऐसे ही डिस्प्लेस करना है, लेकिन रस्सी को ऊपर लेकर। तो इसमें ऑफकोर्स वर्क ज़्यादा लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये बीच में का जो एंगल है, ये एंगल या फिर ये बराबर एंगल, इस पर भी डिपेंड करता है कि वर्क कितना होगा। ओके, तो जो प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मूला है वो है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू
कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा यानी ये एंगल। ओके, तो चलो एक अच्छे से मैं दिखाई देता हूँ कि हो क्या रहा है। तो देखो ये हमारा टॉय कार था। अभी हमने इस पर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया। एक जनरल फैक्ट मैं बता देता हूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, कितना फोर्स लगाया वो तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है ही। फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड किस में काउंट करते हैं? न्यूटन्स में। ये हमने जूनियर क्लासेस में देखा है, न्यूटन्स में फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसका डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने इधर देखा, पिछले एग्जाम्पल में देखा कि डायरेक्शन से डिपेंड करता है कितना वर्क होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन मैटर करता है। अभी फोर्स इधर हो रहा है, लेकिन जब भी हम फोर्स इधर लगाते हैं, क्या जो टॉय कार है वो खींचकर हमारे ऊपर ऐसे हाथ में आ जाता है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो सीधा ही होता है। डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट। तो देखो अभी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, चाहे तो एकदम एग्जैक्ट मैं लिख, एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा है, समझने में इजी होगा। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और जो जैसे मैंने बताया कि एंगल जो है वो ज़रूरी है। तो एंगल देख लेते हैं। अभी एंगल हम थीटा लेते हैं। अब तक हमने देखा है कि हम एंगल जो है वो ऐसे लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सोचो इधर ए है, इधर बी है, यहाँ सी है, तो एंगल ए बी सी। लेकिन हम कभी कभार एंगल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स, एंगल एक्स, एंगल वाई। ठीक वैसे हम ऐसे लेटर्स, ये ग्रीक लेटर्स हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये थीटा है, इसे कहते हैं थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा नहीं सिर्फ कॉस थीटा। अभी मैं ये कॉस थीटा जो है मैथमेटिक्स में आता है, तो मैं बाद में अच्छे से समझा दूंगा कि कॉस थीटा होता क्या है। पर अभी जनरली ऐसे ही समझ कर रखो कि जो वर्क का फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वर्क होता है। अभी ऐसे भी देख लो, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये है एक प्रॉपर फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट जो फॉर्मूला है वो समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रकार के वर्क हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कितने प्रकार के वर्क हो सकते हैं। मेनली 3 तरीके हैं। तो एक है, चलो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ पूरे बोर्ड को 3 हिस्सों में, समझने में इजी होगा। ठीक है, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है, एक यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव वर्क, और ये है ज़ीरो वर्क। ओके, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क। तो पहले पॉजिटिव वर्क को समझते हैं, वही टॉय कार वाला एग्जांपल। ओके, टॉय कार ऐसे जा रहा है, तो ऐसे सोचो वो टॉय कार रुका है। ठीक है,
हमने जो फोर्स है वो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में ही लगाया, इस डायरेक्शन में, ओके। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ जाएगा, भी फोर्स इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन कितना मैटर कर रहा है। मैंने पिछले बार बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अभी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है। तो फोर्स, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑलराइट। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले जो स्पीड था वो तो ज़ीरो था। स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने फोर्स लगाया वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ गया, ठीक है ना। पहले ज़ीरो पे था, अभी खींचने लगे तो ऑफकोर्स उसका स्पीड वेलोसिटी वो बढ़ेगा ही। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ता है तभी उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। जब भी फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ता है तभी उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। या फिर और एक जो डेफिनेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक ही साइड में हो, एक ही जगह पे हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो देखो अभी एक जो फॉर्मूला था वही मैं दिखा देता हूँ। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ओके। तो फिर फोर्स तो ठीक है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। जो थीटा है यहाँ पे, थीटा कितना है, इन दिस केस थीटा इज 0 डिग्रीज ऑफ कोर्स। तो जब थीटा 0 है तो फिर ये अभी के लिए बस एक याद रखो फैक्ट के हिसाब से कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इसका जो मतलब पूरा मैथ्स में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तभी हम सीख लेंगे कि cos 0 1 कैसे होता है। अभी के लिए बस फैक्ट याद रखो, cos 0 इज इक्वल्स टू 1। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा स्क्वायर और दिया है कि एंगल क्या है, अगर एंगल दिया है तो वहाँ पे ये भी लिखा रहेगा कि cos वो एंगल कितना है। अगर सोचो ये थीटा है तो अभी तो 0 डिग्री ले लिया हमने, सोचो कि अगर 60 डिग्री दिया या 90 डिग्री दिया तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर उसका कॉस फॉर्मूला क्या होगा वो भी दिया रहेगा। तो देखते हैं कि cos 0 1 होने पर क्या हुआ। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी cos 0 इज इक्वल्स टू 1 सो एफ इंटू एस। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई माइनस का साइन दिख रहा है क्या, नहीं, प्लस का ही साइन है। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज पॉजिटिव इन आंसर, सो इट इज अ पॉजिटिव वर्क। अभी हम डायरेक्ट नेगेटिव वर्क ही देख लेते हैं पहले। ओके तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोचो ये कार पहले से ही चल रहा है, ठीक है, ये कार पहले से ही चल रहा है। तो फिर हमें अगर उसे रुकाना है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और हमें अगर उसे रुकाना है, अगर हमें उसे रुकाना है तो फिर कैसे रुका है, पीछे फोर्स देंगे,
हम इसे पीछे फोर्स देंगे, तो इसी से क्या कार रुकेगी? ऑफ कोर्स रुकेगी। तो वापस से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट में चेंजेस भी हो रहे हैं हमारे कारण। हमने फोर्स दिया, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है या जो वेलोसिटी है, चलो वेलोसिटी ले लेते, तो उसमें चेंजेस तो आए, इससे वर्क हुआ है, इससे वर्क हुआ है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अभी देखो, इन दिस केस, इन दिस केस theta is equals to 180 degrees, theta is equals to 180 degrees। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हम प्रोट्रैक्टर में देखते हैं ना कि अगर लाइन ऐसा है और जीरो का मार्क भी ऐसा है तो 0 डिग्री, लेकिन अगर लाइन ऐसा है और 180 डिग्री का मार्क तो पीछे होता है, तो पूरा 180 डिग्रीज हो रहा है। ठीक वैसे यहाँ पे पूरा 180 डिग्रीज का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज का है। तो उसका कॉस 180 डिग्रीज जो होता है, कॉस 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू -1। कॉस 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू -1। ये कैसे आया, ये मैं बाद में ट्रिग्नोमेट्री जब सिखाएंगे तभी मैं बस समझा दूंगा। अभी के लिए बस याद रखो कॉस 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू -1। और अगर फिजिक्स में क्वेश्चंस आए तो ऐसे पूरा एंगल दे देंगे उन लोग, एंगल का वैल्यू, कॉस का वैल्यू दे देंगे। तो फिर क्या हुआ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1 इंटू -1, यानी इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी हम ऐसे फोर्स लगाए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कम हो जाए और कम हो जाए एटलीस्ट, तो फिर हम उससे कहते हैं नेगेटिव वर्क। और अगर फॉर्मूला से समझना है तो देखो, दिख रहा है हमें अच्छे से, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एस। जब माइनस ऑफ एफ एस दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये नेगेटिव वर्क है। जब भी माइनस, अगर वर्क का एक नंबर दे दिया है कि वो नंबर दे दिया है, तो उसमें अगर दिख रहा है कि प्लस है तो पॉजिटिव वर्क, माइनस है तो नेगेटिव वर्क, सिंपल। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। कार का ही एग्जांपल है, जीरो वर्क का है ये। ओके, अभी देखो ये यहीं पर खड़ा है, हमने इसे फोर्स दिया ऐसे, ओके, हमने इसे ऐसे फोर्स दिया, या फिर चलो ऐसे फोर्स दिया, एफ फोर्स। तो ऐसे फोर्स देने पर क्या ये जो कार है, टॉय कार, ये डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि कार ऊपर उठेगा, नहीं, वैसे अलाउड नहीं है। यहाँ पर ऐसे बस इमेजिन करना है कि जो कार है वो या तो सामने जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। ऑलराइट, तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो इस केस में जो फॉर्मूला है वो है, ऑफ कोर्स, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में, इन दिस केस
थीटा नहीं, इस केस में तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वही तो ज़ीरो हो गया। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ज़ीरो इंटू थीटा कुछ भी रहे, टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इसी टॉय कार का ही एग्जांपल ले लो। टॉय कार है, वो उसका जो मूवमेंट है वो हो रहा है, पहले से ही किसी कारण से उसका जो मूवमेंट है वो हो रहा है, सामने जा रहा है वो, यानी डिस्प्लेस तो हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हम इसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, यानी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्रीज। तो इसमें और इसमें 90 डिग्रीज का एक एंगल दिख रहा है हमें, 90 डिग्रीज का एंगल। तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाए तो एट मोस्ट इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, मूवमेंट वैसे ही रहेगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा। हम किसी कार को अगर रोके तो क्या हम उसका मतलब साइड से रोकते हैं परपेंडिकुलरली? नहीं, सामने से ही रोकते हैं या फिर पीछे खींच कर रोकते हैं। ये परपेंडिकुलर अगर हम रोके तो उससे वर्क नहीं माना जाएगा, वर्क उसे नहीं माना जाएगा। अभी उसका जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। In this case थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, देख लिया हमने कैसे 90 डिग्रीज। ओके, अभी ये एक फैक्ट के हिसाब से याद रखो, अभी ये एक फैक्ट के हिसाब से याद रखो, cos 90 इज इक्वल्स टू 0, cos 0 इज इक्वल्स टू 1, cos 180 इज इक्वल्स टू -1, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। याद रखो बस अभी फैक्ट के लिए, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। So work is equals to force into displacement into cos 90 is 0 is equals to 0 is equals to work is 0। इसीलिए वर्क तो नहीं माना जाता है, और मैथमेटिकली हम भी देख लिए कि वर्क इज इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ज़ीरो वर्क। ओके, तो इसी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।